कश्मीर के पहलगाम में कल के आतंकवादी हमले में कई पर्यटकों की हत्या की घटना को देखते हुए कश्मीर घाटी में सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। ये घटना दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में श्रीनगर से लगभग 85 किलोमीटर दूर हुई। इस घटना में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से अभियान चला रही है। पहलगाम में जिस जगह पर यह हमला हुआ वहां 5 किलोमीटर के दायरे में यह अभियान चलाया जा रहा है। हमलावरों का पता लगाने के लिए विशेष बलों, खोजी कुत्तों और अन्य तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। इस बीच प्रदेश में राजमार्ग और संवेदनशील क्षेत्रों में मुख्य पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त नाके लगाए गए हैं और त्वरित मोचन दलों को तैनात किया गया है। श्रीनगर में आज सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार को स्थानीय कमांडरों की ओर से घाटी में सुरक्षा की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी। उधर श्रीनगर, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे अन्य पर्यटन स्थलों पर जांच और तलाशी बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त छोटे, मध्यम और बड़े होटलों की सुरक्षा में भी वृद्धि की गई है। हमले के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रीनगर और अनंतनाग में आपात सहायता डेस्क बनाया है जो 24 घंटे काम कर रहा है। सरकार ने नियंत्रण कक्ष के नंबर जारी किए हैं जो इस प्रकार हैं: 0194245753, 0194248365 इसके अलावा श्रीनगर के अपर उपायुक्त का हेल्पलाइन नंबर है 7006058623। अनंतनाग में बनाए गए नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर हैं 0193222337, 7780885759, 9697982527 और 6006365245। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब यात्रा बीच में ही छोड़कर आज सुबह नई दिल्ली पहुंच गए हैं। 2 दिन की यात्रा में श्री मोदी ने सऊदी अरब द्वारा आयोजित आधिकारिक रात्रि भोज में भी भाग नहीं लिया। उन्हें आज रात को वापस आना था। आगमन के तुरंत बाद श्री मोदी ने हवाई अड्डे पर संक्षिप्त बैठक की। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति पर विचार विमर्श किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद श्रीनगर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। हमारे श्रीनगर संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ घटनास्थल पर जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने पर्यटकों पर आतंकी हमले की कड़ी भर्त्सना की है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह हमला अमानवीय कृत्य है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हिंसा के ऐसे कृत्य कड़ी निंदा के पात्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस जघन्य कृत्य में शामिल आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तथा कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि निर्दोष नागरिकों पर यह हमला कायरतापूर्ण और बेहद निंदनीय कृत्य है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस घटना की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश और दुनिया भर के शीर्ष नेताओं ने भी कल हुए इस आतंकी हमले की घोर निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर इस घटना में निर्दोष लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हमलावरों को पकड़ने और कड़ा दंड दिलाने में अमेरिका के पूरे सहयोग का भी आश्वासन दिया। इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को हमले के बारे में जानकारी दे दी गई है। उन्होंने हमले को क्रूरतापूर्ण करार दिया और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस समय अपने परिवार के साथ भारत दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी हमले पर दुख व्यक्त करते हुए इसे हृदय विदारक बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने लिखा है कि कश्मीर से आई खबर काफी परेशान करने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे संदेश में आतंकवादी हमले में कई पर्यटकों के मारे जाने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है।
संयुक्त अरब अमीरात और ईरान ने भी इस आतंकी घटना की कड़ी निंदा की है। जम्मू कश्मीर में मौजूदा स्थिति के मद्देनजर एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस श्रीनगर से विशेष उड़ानें संचालित कर रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में एयर इंडिया और इंडिगो ने जानकारी दी कि आज श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए 2 अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब की पूर्व निर्धारित समय से पहले ही समाप्त हुई यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। हमारे पश्चिम एशिया संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। सऊदी अरब में भारतीय राजदूत सुहेल अजाज खान ने कहा है कि दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी के नए आयामों के विस्तार पर सहमति व्यक्त की। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा ने कल जेद्दा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और निर्दोष सैलानियों की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वर्ष 2023 में नई दिल्ली में महासचिव के साथ मुलाकात को याद किया। श्री मोदी ने सहिष्णुता और सामाजिक सामंजस्य तथा सद्भाव को बढ़ावा देने में मुस्लिम वर्ल्ड लीग की भूमिका की सराहना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने देश के युवाओं से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है। श्री बिड़ला कल जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव और अध्ययन अनुदान पुरस्कारों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मणिपुर में राज्य सरकार ने आज खोंगजोम दिवस मनाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 1891 में अंग्रेजों और मणिपुरियों के बीच ऐतिहासिक युद्ध में वीर गति को प्राप्त योद्धाओं के साहस और बलिदान की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। राज्य के थौबल जिले के खेबाचिंग में खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ने के बीच और विभिन्न बाधाओं के बावजूद भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 6% से ऊपर रहने का अनुमान व्यक्त किया है। IMF ने कल वॉशिंगटन में अप्रैल 2025 विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट जारी की। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2025-26 में 6.2% और 2026-27 से 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा के अलग अलग क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी और लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कहीं कहीं अगले 7 दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और खेलों में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में दूसरे स्थान पर आ गई है, जबकि लखनऊ 5वें स्थान पर है। प्रतियोगिता में हैदराबाद में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। बिहार के पटना में आज सुबह गंगा नदी के किनारे भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम एरोबैटिक एयर शो के दूसरे और अंतिम दिन शानदार और हैरत अंगेज प्रदर्शन करेगी। ये कार्यक्रम बिहार के भोजपुर में 1857 की क्रांति के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह के शौर्य दिवस विजयोत्सव के अवसर पर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। कश्मीर में पर्यटकों की नृशंस हत्या और उससे जुड़ी हृदय विदारक तस्वीरों को सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने आक्रोश प्रकट करते हुए आतंकी हमले की सुर्खी को लाल रंग में और मुख पृष्ठ को काले और सफेद रंग में दिया है। हिंदुस्तान ने हैवानियत शीर्षक से लिखा है, आतंकवादियों ने पहचान पूछ कर पर्यटकों को मारा। दैनिक भास्कर ने बताया है, अमित शाह कश्मीर पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। नवभारत टाइम्स ने पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला बताते हुए लिखा है, पहलगाम की विश्व प्रसिद्ध बैसरन घाटी बनी निशाना, पुलिस और सैनिकों जैसी वर्दी में आए दहशतगर्द, लश्कर से जुड़े TRF ने ली जिम्मेदारी। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्देश प्रकाशित किया है।